एक बार की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में बितानी थी, क्योंकि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4 दिन लग जाता था। दरअसल वह एक हीरों का व्यापारी था, जो अक्सर उसी ट्रेन रूट पर व्यापार के सिलसिले में आया जाया करता था। इस बार स्टेशन से ही एक चोर उसका पीछा कर रहा था। यद्यपि वह बहुत सावधान रहता था, पर इस बार पता नहीं कैसे चोर ने उसे भांप लिया था। चोर की निगाह उस आदमी के हीरो की पोटली पर पड़ गई थी। चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उसके हीरो को चुरा लूंगा। इतना लंबा हाथ लगने वाला था। यह सोचकर चोर अपने मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। जब शाम के लगभग 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर जल्दी से सो गया, क्योंकि उसे जब सब यात्री सो जाएं, तब चोरी करने के अवसर के लिए रात में जागना और हीरे चुराना था। लगभग 11 बजे तक सभी यात्री भोजन आदि करके अपनी अपनी बर्थ पर लेटकर सो गए। अब उस व्यापारी को भी नींद आने लगी, तो उस व्यापारी ने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकाल कर उसके पास जो आदमी सोया था उसी चोर के बैग में डाल दिया। इसके बाद वह व्यापारी ईश्वर का स्मरण करके आराम से सो गया। रात के लगभग 2 या 3 बज रहे थे, तब उस चोर की नींद खुल गई। वह धीरे से उठा और उसने देखा सब लोग गहरी नींद में मस्त सो रहे हैं। अब उसने उस आदमी के बैग को धीरे से अपने पास खींच लिया और उसके बैग की तलाशी लेने लगा, पर उसके बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। उसने सोचा, हीरे गए तो कहाँ गए? व्यापारी के बैग को फिर से ठीक से चेक किया, पर उसमें हीरे हों तब तो मिले। कई बार देखने पर भी उसे कुछ ना मिला। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया। घड़ी में सुबह के 4 बजने वाले थे। उसने सोचा, 4 बजे बहुत से यात्री जगने लग जाते हैं। अब वह चुपचाप सो गया। उसके सोने के बाद वह व्यापारी उठा। उसने अपने हीरो की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख लिया। जब सुबह हुई और वह चोर सोकर उठा, तो उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उसी व्यापारी के पास ही है। उसे लगा कि रात में उससे कुछ गलती हुई है। शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया होगा। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को एक बार फिर से अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस व्यापारी ने फिर से अपने हीरो की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दिया। चोर रात में फिर से उठा
उस आदमी के बैग को खींचा, फिर से हीरे ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 4:30 बजे उठा और अपने हीरों की पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल लिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह व्यापारी स्टेशन पर उतरा तो चोर भी उसके पीछे उतरा और उसके पास आया और कहने लगा, महाशय, अब मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। बस आप मुझे इतना बता दें कि आपने हीरों की पोटली छिपाई कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की झोली में ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर ढूंढता तो तुझे तेरा सुख मिल जाता। अगर तू अपने गिरेबान में झांक कर देख तो तुझे पता चलेगा कि तू चोर नहीं, तू तो मालिक है। वह हीरों की पोटली तो तेरे ही पास थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम हमेशा अपना सुख दूसरों के पास ढूंढते रहते हैं। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जबकि अगर खुद अपने अंदर खुशी ढूंढें तो हम खुशहाल हो सकते हैं। आज हम गुलामी ढूंढ रहे हैं, मालिक नहीं बनना चाहते। अपने खुद के गिरेबान में झांकें तो हमें किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होगी और हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ बन सकते हैं। बस हमें परिश्रम करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना और जोखिम लेना पड़ेगा। हमें चाहिए हम अपनी आदतों को बदलें और परिश्रम में विश्वास करें। तो बंधुओं, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग RK। थैंक यू।